अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजादा अब्बास। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुख और सुख। दुख और सुख एक प्रोग्राम जो कि लोगों की खुशी में भी शामिल होता है और गमी में भी अपनी शिरकत पूरी करता है। इसी तरह एक खातून जो कि जिसने 30 साल पाकिस्तान टेलीविज़न को दिए, आज वो हमारे प्रोग्राम दुख और सुख में मौजूद है। आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और उनका आने का आज मकसद ये कि मैंने 30 साल पाकिस्तान टेलीविज़न को दिए, पाकिस्तान के कोने कोने में मैंने जाकर गाया और दीगर ममालिक में भी जाके गाया। ये पाकिस्तान की वाहद गुलकारा है जो कि जिसको हम कहते हैं कि जो कई ज़बानों में बोल लेती है, कई ज़बानों में गा लेती है। ये चोलस्तानी फ़नकारा है माई दादली। माई दादली का कहना है कि मैंने इतना टाइम पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान के लोगों के काम आई। आज ये हाल है कि मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। जहाँ मैं रोज़ी रोटी से तंग हूँ, मेरे घर में फाके हैं, तो वहीं पे बिजली का बिल जो कि 37,000 रुपया उसके घर का बिजली का बिल आया है, जिसको लेकर वो आज अपनी फरियाद यहाँ पहुँची है। उसके दुख में हम शरीक हैं, लेकिन उसकी एक आवाज़ थी, उसका कहना था कि पाकिस्तानी फ़नकारा को वो रहनुमाई, वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो दीगर ममालिक देते हैं। उन्होंने ये भी गिला किया है कि सिंध के जो लोग हैं वो सिंध के फ़नकारा को इज़्ज़त देते हैं, मगर पंजाब वाले लोग पंजाब के फ़नकारा को इज़्ज़त नहीं देते। ये सादकाबाद की सुकूनती है। इन्होंने 12 साल 13 साल मेरे ख्याल बहावलपुर में जाके भी गाया। लेकिन इससे पहले एक बात आपको बताता चलूँ कि उनका ये कहना था कि मैंने दीगर ममालिकों में भी जाके गाया है, मगर मुझे वो इज़्ज़त, वो हौसला अफजाई नहीं यहाँ नहीं हुई। तो क्या आज इनसे जानते हैं कि आपका ये भारी बिल जो आया है, आपको वो खींच के लेके आया प्रोग्राम दुख और सुख में, या फिर खुद आई हैं आप? जी माई दादी साहबा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। कैसी गुजर बसर हो रही है बस आपकी? जी, अल्लाह ही जानता है कि जो टाइम पास हो गया। अच्छा तो मैंने पाकिस्तान में गाया। अच्छा, माशाल्लाह। रेडियो पाकिस्तान भावलपुर की मैं गुलकार रेडियो पाकिस्तान की। अच्छा, तो पीटीवी में गाया, ठीक है, रुत रंगीलड़ी में। ठीक है। मेरा नाम मई दादली है, मैं रहने वाली सादकाबाद। तो आज मेरे में इतना परेशान हुई हूँ, मैं मरियम नवाज़ साहब को मैं पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं गुलकार, मैं पाकिस्तान की खिदमत की है बहुत दिल से। तो आज मेरा कोई इधर सुनते नहीं। आपकी शहजाद साहब की मेहरबानी से आज मेरा पैगाम पहुँचाने लगे हैं, इन्हों की मेहरबानी। मैं गाना भी सुनाती हूँ, ये मेरे भावलपुर के सबूत भी है। ये नहीं है कि कूड़ है कि फराड है। नहीं, मैंने देखा है आपकी माशाल्लाह आवाज़ भी सुनी है। आप मुख्तलिफ़ टाइम पे अपना सादकाबाद के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में भी मैंने आपको देखा है। जी जी। तो ये मरियम नवाज़ साहबा जो कि हमारी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब हैं, इनसे एक ख़ातून अपनी फ़रियाद कर रही है, क्योंकि आप ही एक ख़ातून हैं। तो इस ख़ातून ने पाकिस्तान के लिए गाया, एक अरसा टाइम दिया, आज एजड हो गई हैं, मतलब एक अलालत में भी हैं। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि इस वक्त मेरे पास कोई ज़रिया माश भी नहीं है, तो जो मैं अपना बिल भी अदा कर सकूं। और बिल जो है ना, मुझे नाजायज़ तौर पर 37,000 रुपये बिल भेजा गया, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ और मैं फरियाद कर रही हूँ मरीम नवाज़ साहबा से। तो खैर, ये तो बीबी साहबा सुन रही होंगी, इंशाल्लाह ज़रूर आपसे कोई ना कोई मदद का कोई तरीक़ाकार करेंगी। तो आप आज आई हैं, जो आपने गाया मुख्तलिफ़ ज़बानों में, जी जी। तो क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से कि आप यही अपना दुखड़ा सराइकी में सुना दें? हैं जी, ठीक है। तो अवाम भी सुन ले ज़रा आपकी आवाज़। बिल्कुल जी। वह जो प्यार की तोई रोल तोई विच रोही, वह वे सजन तेरे वादे। तो मैं जब बम्बई की थी, उधर मुझे लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप इधर रहेंगे। मैंने क्या, नहीं, मैं पाकिस्तान की पैदाश हूँ, मैं पाकिस्तान जाऊँगी। वो कहते उधर शोहरत मिलेगी, लेकिन बहुत मिलती है। तो ये शोहरत मिली है जो आज कोई सुनता ही नहीं। देखे बिछोड़ा थी जरवान, महणे मरदे में को अपना बेगाना। क्या बात? महणे वाजो दितोई रोल दितोई
विच रोही वाह वे सजाने तेरे वादे। तो रैस मुनीर ने मुझे अवार्ड भी दिया था, क्या हुकूमत बात? पंजाब भावलपुर, उसने मुझे अवार्ड दिया था। कांजी राम हमारा जो IPO है उसने भी अवार्ड दिया था। सिंध में मुझे अवार्ड मिला, मुझे बम्बई में अवार्ड मिला था। लाहौर की टीम मुझे ले गई थी उधर, तो उधर मुझे बहुत बड़ा इनाम मिला और अवार्ड भी मिला, मुझे इज़्ज़त मिली, शोहरत मिली। उधर चाइना वाले लोग थे, उन्होंने बहुत पसंद किया मुझे। आज हमारे नवाज साहब मेरी ये हालत है, आप मेहरबानी करें हमारे लिए कुछ सोचो, आपकी मेहरबानी। साबिक ये मैं हाथ वफाकी जोड़ वज़ीर कर- साबिक वफाकी वज़ीर सरदार रैस मुनीर अहमद ख़ान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अवार्ड भी दिया, इनकी मदद भी की, इनका यही कहना है। और इसके अलावा अक़लियती MPA जो है ना कांजी राम साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे फ़नकारों की उन्होंने हौसला अफजाई की। आप मावड़ी में भी गाती हैं? मारवाड़ी में गाती मारवाड़ी, सॉरी, मारवाड़ी ज़बान में मैं गाती। ठीक है। मेरा भावलपुर रेडियो पाकिस्तान में मेरा मशहूर गाना है, तो वो मैं सुनाती हूँ। जी सर। घूंघटियो खोला जानी खावा पई मार, घूंघटियो खोला जानी खावा पई मार, पलो है पीरा रो जानी मनाना विसार, पलो है पीरा रो जानी मनाना विसार। घूंघटिए की जो माना है कि ये मेरा घूंघट है, ये पल्ला ना खोलो आप, ये तेरे आप वास्ता करती हूँ कि मुझे भुलाना नहीं है। सही। इससे अलावा और है एक मोर पखीड़ो, आपने अभी सुना था रेडियो पाकिस्तान की रिकॉर्डिंग। एक मोर पखीड़ो मना मारे गया रे, मारी अखियां री ऊंग उडारे गयो रे, मारी अखियां री ऊंग उडारे गयो रे। सनिया चपा साड़ा मीठो में सा बोले, हसण बोलन से हसण बोलन से मना मारे गयो रे, मारी अखियां री ऊंग उडारे गयो रे, मारी अखियां री ऊंग उडारे गयो रे। तो माई दादरी साहब, अब कितनी एज होगी आपकी? जी कितनी उम्र हो गई है आपकी? इस वक्त तो हमारे 60 के करीब है। माशाल्लाह 60 के करीब इनकी उम्र हो गई है और इनकी आवाज़ में वही सुर, वही आवाज़ गूंजती है। मतलब मैं समझता हूँ ये बड़ी अल्लाह की अता करदा है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ सराइकी और सिंधी को ज़्यादा सुना जाता है। हाँ तो बिल्कुल, सिंधी में भी आपको आता है? बिल्कुल आता है। तो सिंधी में कोई आपको गाना सुना हाँ, दे। सुना देते। सिंध का जो मशहूर है गाना वो मैं सुनाती हूँ। मजबूर आशक मजबूर या भले केॾो भी कंधार हुजे, सुम जो सलामी हूंदो सनम जो सलामी हूंदो, भले को भतार हुजे। मजबूर आशक मजबूर या भले केॾो भी कंधार। और है कि वो सुना देती हूँ, बहुत मशहूर। जिए सिंध वारा जिए, सिंधी टोपी अजरक वारा जिए, वाह। सिंध जिए सिंध वारा जिए, सिंध टोपी अजरक वारा जिए, रहे सदा सिंधू जी छोली, मारूड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली हर घर घर गूंजे, सिंध अमर जा नारा नारा नारा। जिए सिंध वारा जिए, सिंधी टोपी अजरक वारा जिए। सिंध के लोग के बहुत रूहानी से सुनते और फनकारों को इज़्ज़त देते। तो नवाज शरीफ साहब जब आया था पहले हुकूमत के, उन्होंने मुझे ₹1,00,000 इनाम दिया था। जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिल्कुल। इनकी मदद की। शुरू में ये कहते जब वो वज़ीर आज़म बने तो मुझे उन्होंने ₹1,00,000 इनाम दिया। बुलवाया था उधर बुलवाया लाहौर में, तो मुझे ₹1,00,000 इनाम दिया है। बड़ी बात है, आपने याद रखा। और जी हाँ। मेरी गुजारिश फिर भी मरीम नवाज साहबा से है कि वो आपकी कोई खिदमत करे आपको, क्योंकि चोलस्तानी फ़नकार जितने भी है आपके अलावा उनकी भी हौसला अफजाई की जाए, बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि आजकल चोलस्तानी फ़नकारों को कोई पूछता नहीं। हालांकि ये हमारा सकाफ़त है, ये पाकिस्तान की वो आवाज़ हैं जो कि हर जगह पे गूंजती है। तो इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर मैं गुजारिश करता चलूँगा
کہ یہاں جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھی کوئی تعاون کرے، کیونکہ یہ ماجد عادلی صاحبہ آپ اپنا کوئی نمبر دے سکتی ہیں، بول سکتی ہیں نمبر؟ ہاں جی 0301 65 57 0301 65 57 105 105 یہ ان کا نمبر ہے. کوئی انتظامیہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی ان کی مدد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.